हेलो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है इट्स रिलेटेड टू द किडनी एंड नेफ्रॉन्स. In the previous video I already told you about a little bit about the nephrons. Here we will discuss nephrons are the functional unit of kidney. Unit of kidney. That mean कि नेफ्रॉन वो यूनिट है फंक्शनल जो किडनी में वर्क करेगा. किडनी में जितना भी वर्क हो रहा है या जितना भी उसमें वाटर या सॉल्ट्स फिल्ट्रेशन और बैलेंस हो रहा है वो नेफ्रॉन्स के थ्रू हो रहा है. लास्ट टाइम हमने जब वीडियो में डिस्कस किया था उसमें हमने जस्ट लेबलिंग बताई थी किडनी की और डायग्राम हमने डिस्क्राइब की. लेकिन इस वीडियो में हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी डायग्राम देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे और किस तरह से वो वर्क कर रहा है. ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो. फर्स्ट आई विल मेक द डायग्राम ऑफ किडनी here like this and here like bean shaped structure of kidney. Alright, like this. Okay, अब इसमें we have millions of nephrons in each kidney, as you know, million of nephrons like pyramidal shaped nephron. If we take one of the nephron and discuss its structure, first we will make the diagram here. Okay, here we have first part of loop of Henle proximal end, then here we have distal end, and this one we have collecting ducts. Okay, like this. alright, इसमें हम इसे डबल कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सके. here alright, ये हमने नेफ्रॉन जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर खोल के लाइक दिस वन यहाँ से हमने लिया और उसको ओपन करके हमने यहाँ पे रख दिया. ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास ये है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वी कॉल इट बुमेन कैप्सूल. बुमेन कैप्सूल और वन मोर नेम वी ऑल्सो कॉल इट ग्लोमेरुलस कैप्सूल. Both of these names we can call it Bowman's capsule or glomerulus capsule. Alright, here we have capillaries are present inside this Bowman capsule. Alright, like this one, like a network of capillaries. Here you can see. Now the blood through the afferent arterioles. Afferent arterioles, here we will write afferent. alright, afferent arterioles के थ्रू यहाँ से ब्लड एंटर होगा हमारे पास बुमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल में. और here we have a network of capillaries already present inside the Bowman capsule. alright, यहाँ पे हमारे पास मोस्ट जो है फिल्ट्रेशन टेक प्लेस होगी बुमेन कैप्सूल में. यहाँ पे हमारे पास ग्लोमेरुलस स्लिट्स होंगी जिसे हम पोर्स कहते हैं. यहाँ पे हमारे पास स्मॉल स्लिट्स होंगी जहाँ से फिल्ट्रेट जो सब्सटेंसेस होंगे वो मूव आउट हो जाएंगे. मूव आउट होके उनकी ऑब्जॉर्प्शन होगी. जो स्मॉल सब्सटेंसेस हैं लाइक हियर वी विल राइट स्मॉल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक एसिड. ये स्मॉल सब्सटेंसेस है, ये मूव आउट हो जाएंगे. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स, लार्ज वी हैव प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स. ऑलराइट,
ये हमारे पास ब्लड में आगे चले जाएंगे प्रॉक्सिमल पार्ट में और आगे लूप ऑफ हेनले और इस तरह। जो हमारे पास स्मॉल होंगे वो हमारे पास ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक एसिड है, वो इधर से फिल्ट्रेट होंगे वुमेन कैप्सूल में। नाउ थ्रो इफरेंट, एफरेंट से हमारे पास एंटर हो रहा था ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, और इफरेंट जो है उससे हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ऑलराइट, आर्ट्रियोल्स लगाना है। इफरेंट आर्ट्रियोल से हमारे पास मूव आउट हो रहा है ग्लोमेरुलस कैप्सूल में, और इससे मूव आउट होने के बाद हमारे पास फर्स्ट जो एंटर होगा ब्लड और जो फ्लूइड है जिससे फिल्ट्रेशन अभी होनी है, सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन भी होनी है, वो हमारे पास इस पार्ट में आएगा। तो ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ऑलराइट, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन जस्ट हमारे पास प्रोक्सिमल है, और ये हमारे पास है डिस्टल, सिमिलरली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। नाउ यहाँ पे जब आ जाएगा हमारे पास फ्लूइड और ब्लड जो भी हमारे पास एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू एंटर हुआ है, यहाँ पे उसकी ऑब्जॉर्प्शन, ज़्यादातर ऑब्जॉर्प्शन यहीं पे उसकी होना शुरू हो जाएगी। और किडनी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको पता होगा, जिसमें हम वाटर और साल्ट बैलेंस के बारे में बात करते हैं कि वाटर और साल्ट बैलेंस किडनी में होता है, क्योंकि इससे आगे आपको ब्लड प्रेशर की इश्यूज भी हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, अगर सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया सारा फ्लूइड और जो भी है। नाउ वी हैव वाटर एंड सोल्ट्स, वी हैव वाटर एंड सोल्ट्स, ओके। यहाँ पे जो पहला पार्ट, इसमें हमारे पास वाटर जो है वो परमिएबल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं वाटर परमिएबल, एबल, बट सोल्ट्स आर इम्परमिएबल। वाटर हमारे पास परमिएबल था और सॉल्ट्स जो है हमारे पास वो इम्परमिएबल है। लाइक यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होगी या लूप ऑफ हेनले का जो ये पार्ट है, सॉरी पहले मैं आपको लिख के दिखा दूँ, ये हमारे पास है असेंडिंग, असेंडिंग लैम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऑफ हेनले, ये हमारे पास असेंडिंग लेम है लूप ऑफ हेनले का, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास है डिसेंडिंग, ऑलराइट, ये हमारे पास असेंडिंग, ये हमारे पास डिसेंडिंग, ये लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऑलराइट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे वाटर और सॉल्ट की, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे वाटर परमिएबल है, सॉल्ट इम्परमिएबल है, तो दैट मीन कि सॉल्ट यहाँ से पास आउट थ्रू नहीं हो सकता, बाहर नहीं आ सकता, जो बाहर उसके, और यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना प्रोक्सिमल पार्ट से, यहीं से हमारे पास इसके इर्द गिर्द कैपिलरीज ही कैपिलरीज है। कैपिलरीज का क्या मकसद होता है, जो भी हमारे पास फिल्ट्रेट जो सॉल्ट्स वाटर जो भी हमारे पास आउट हो रहे हैं वो यहाँ आके अब्जॉर्ब हो जाएंगे कैपिलरीज में और ब्लड में चले जाएंगे, ओके। अब फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है इसमें ये हमारे पास ऊपर कैपिलरीज है, वाटर हमारे पास परमिएबल है, ये मूव आउट होके यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएगी कैपिलरीज के, बट जो सॉल्ट है हमारे पास वो हमारे पास है इम्परमिएबल, वो यहाँ से पोर्स जो भी है वो वहाँ से नहीं मूव आउट करेगा। सॉल्ट हमारे पास और वाटर अभी सारा नहीं जाएगा, कुछ वाटर और सॉल्ट हमारे पास मूव करते हुए यहाँ पे आएंगे असेंडिंग लिम्ब में। अब जब असेंडिंग लिम्ब की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसके टोटली ऑपोजिट कर लो, यहाँ पे जो वाटर एंड सॉल्ट्स हैं वो इसके ऑपोजिट करोगे तो क्या आएगा, वाटर इसमें इम्परमिएबल हो गया, सॉल्ट्स परमिएबल हो गया। व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स कि सॉल्ट्स जो हैं अब वो परमिएबल होने के बाद वो इधर मूव आउट हो जाएंगे कैपिलरीज में, जो इधर यहाँ भी कैपिलरीज हैं, सारे इसके इर्द गिर्द सारी कैपिलरीज ही कैपिलरीज हैं, ऑलराइट। अब वाटर यहाँ से इम्परमिएबल एंड मूव आउट नहीं होगा, जस्ट सॉल्ट मूव आउट हो रहे हैं।
अब यहाँ से हमारे पास जो भी फ्लूइड बचा, वाटर, सोल्ट जो भी है, वो हमारे पास आएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, यहाँ पे आएगा हमारे पास। और यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन, यहाँ पे भी ऑब्जॉर्प्शन होगी, जो सॉल्ट्स और वाटर जितने हमें ज़रूरत है बॉडी को, वो हमारे पास मूव आउट हो जाएंगे। ये बैलेंस कर रहे हैं सोल्ट्स और वाटर को हमारे पास नेफ्रॉन्स। ऑलराइट, अब यहाँ से हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे या यूराइन बन रहा है जितना कुछ, वो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स में, और यूरिया और यूरिक एसिड जो होगा वो सारा तो यहाँ से फिल्टर आउट नहीं हो गया, जो बाकी बचे है वो हमारे पास यहाँ से कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बाहर चला जाएगा। बाहर जाने का मतलब ये नहीं, यहाँ पे स्लिट्स प्रेजेंट हैं कि परमिएबिलिटी है कुछ चीज़ों की, वो बाहर जा सकते हैं, कुछ चीज़ों की परमिएबिलिटी नहीं है तो वो नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ बाहर जाने का मकसद ये नहीं कि ये यहाँ पे घूमते फिरते रहेंगे, दैट मीन्स कि यहाँ पे जितनी भी कैपिलरीज अराउंड दीज कलेक्टिंग डक्ट्स और प्रोक्सिमल पार्ट और लूप ऑफ हेनले, दे ऑब्जॉर्व ऑल द मटीरियल्स। ओके, जो भी मटीरियल बाहर आ रहा है वो सबको ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ऑलराइट, नाउ हियर थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट आगे हमारे पास जो होगा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमारे पास सोल्ट्स यूजलेस हैं, ये वाटर जो यूराइन के थ्रू बॉडी से रिमूव होना है, वो हमारे पास, अब ये हमने जस्ट ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पकड़ा था और ये हमने डिस्क्राइब किया है। अगर हम ये नेफ्रॉन का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास अब ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जितना कुछ भी है यहाँ पे कलेक्ट हो गया। लेकिन वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जब अगर हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं तो नेफ्रॉन का जो ये पार्ट है जिसे हम वुमेन कैप्सूल कह रहे हैं, ये हमारे पास ऑलवेज इन द कोर्टिकल रीजन, जैसे मैंने आपको बताया था जो आउटर पार्ट है किडनी का उसे हम रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट है ये आउटर पार्ट है, और जो इनर है उसे रीनल मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल मेडुला, और जो आउटर है उसे कॉर्टेक्स। अब नेफ्रॉन जो है वो उसमें फिल्ट्रेशन होने के बाद जो उसका पार्ट है वुमेन कैप्सूल, ये यहाँ पे अगर बना दे, ये वुमेन कैप्सूल कॉर्टिकल रीजन में होता है, और जो हमारे पास लूप ऑफ हेनले है, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, वो हमारे पास होंगी मेडुलरी रीजन में। ये बात आपने नहीं भूलनी, ये ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर अब हमने सब कुछ वो कर लिया कि किस तरह वो ऑब्जॉर्प्शन हो रही है, अगर साल्ट ज़्यादा ऑब्जॉर्ब हो जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड का प्रेशर जो है ना वो राइज होना शुरू हो जाता है उसमें सोर्स। फिर हमें अगर उसमें वाटर ज़्यादा इनटेक करें तो फिर इसका मतलब हम नॉर्मलाइज कर लेंगे उस ब्लड प्रेशर को। अब हमारे पास यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में वेस्ट प्रोडक्ट सब कुछ कलेक्ट हो गया है जिसे हम रीनल हेलम भी कहते हैं, एंड हियर वी ऑल्सो हैव सम रीनल वेन्स, रीनल आर्टरीज। ऑलराइट, रीनल जो आर्टरीज होंगे वो ब्लड लेके जाएंगी बॉडी के बाकी पार्ट में। अब जो हमारे पास जो वो सारा जो हमने कलेक्ट किया था थ्रू कैपिलरीज के, अब हमारे पास जहाँ से आएगा वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स अब हमारे पास यहाँ से आएंगी और ये चली जाएंगी, ये क्या था हमारे पास? यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या है? These are just like a tube that carry the urine or waste product from kidney to the urinary bladder. ये हमारे पास राइट किडनी है, यहाँ पे आप दूसरी किडनी भी बना सकते हैं, मैंने वो ड्रॉ नहीं की, ये लाइक दिस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, ये हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर में आने के बाद ये हमारे पास है यूरिथ्रा। ब्लैडर को मैंने एक और वीडियो में जो बनाई थी उसमें आपको बताया था ब्लैडर का फंक्शन, जहाँ पे जो स्टोरेज होगी यूराइन की और जहाँ से मूव आउट कर जाएगा यूराइन बॉडी से। ऑलराइट, और एक और बात, किडनी के जो फंक्शंस थे वो लास्ट वीडियो में हमने थोड़े से डिस्कस किए थे। इसमें जो फंक्शन कह लें या आप एडवांटेजेस कह लें, तो उनमें हमारे पास जो था, फर्स्ट तो हमारे पास आ जाना है कि यूराइन की फिल्ट्रेट। ओके, यूरिनेशन में या यूराइन फॉर्मेशन में कह लें, वो हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास लगा लें आप वेस्ट प्रोडक्ट की रिमूवल। ये भी आपको पता होगा जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है लाइक यूरिया, यूरिक एसिड से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो बॉडी को नीड नहीं है जिनकी, वो वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो जाएंगे। ऑलराइट, और जो ड्रग्स के रिलेटेड में मैंने आपको बताया था, ड्रग्स रिमूव, हमारे बॉडी में जब ड्रग्स जाएंगी तो वो सारी यूज़ नहीं हो जाती, उसमें से जो थोड़े बहुत होती हैं वो थोड़ी स्वेटिंग के थ्रू रिमूव हो जाती है बॉडी से, और कुछ जो हैं वो यूराइन के थ्रू रिमूव हो जाती है। ओके, ये भी इसका फंक्शन है।
और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी ये हेल्पफुल है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे बात की थी ना कि अगर सोल्ट ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाए तो दैट मीन कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है और उसके लिए हमें वाटर की ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना चाहिए। तो ये ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है उसको कंट्रोल करने में। और हमारे पास एक और इसका फंक्शन था जिसमें विटामिन डी था, उसमें भी ये हेल्प करता है ताकि बॉडी को जो है बोन्स की वो हेल्दी बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये हेल्प करेगा हमारे पास। ये हमारे फंक्शन कुछ हमारे पास। और सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट बैलेंस, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, इनमें भी ये हेल्प करेगा कि यहाँ पे वही सेम बात होगी कि सॉल्ट्स और वाटर को बैलेंस कर रहे हैं। ये हमारे पास हो गए फंक्शंस। और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस या फिर प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसमें हम प्रॉब्लम्स या डिसएडवांटेजेस इसमें हम बात करेंगे। अगर किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही तो उसमें क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास नोशियस कंडीशन आ जाएगी, नोशिया, हमारे पास वॉमिटिंग हो जाएगी पेशेंट को, मसल्स क्रैम्प्स होना शुरू हो जाएंगे, हमारे पास यूराइन प्रॉब्लम हो जाएंगे, यूराइन मोर और लेस यूराइन प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉब्लम हो जाएंगे हमारे पास। और हमारे पास इचिंग स्किन के प्रॉब्लम हो जाएंगे, शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सारे प्रॉब्लम हैं अगर हमारे पास किडनी सही से फंक्शन नहीं कर रही, नेफ्रॉन में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नेफ्रॉन अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं कर पा रहे हमारे ब्लड को, ये जो भी उसमें जो फिल्ट्रेटिंग यूनिट है जैसे वुमेन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, अगर ये नहीं वर्क कर रहा तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर वो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं कि सॉल्ट की ऑब्जर्प्शन और वाटर की लेस ऑब्जर्प्शन। और एक और बात, हमारे पास जो लूप ऑफ फैनले है, ये लूप है ना इसका नेफ्रॉन्स का, वो हमारे पास डिसाइड करता है वाटर यूराइन की कंसंट्रेशन को या वाटर ज़्यादा रीअब्जर्प्शन को। अगर हमारे पास लूप ऑफ फैनले ये लूप ज़्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है कंसनट्रेटेड यूराइन प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वाटर वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि मैमल्स कुछ हैं वो कैंगरू, रैट, रोडेंट्स, इनमें जो होता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वो ज़्यादा लूप उसका बड़ा होता है क्योंकि उन्होंने वो रहते हैं डेजर्ट एरियाज़ में, तो उनके लिए ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट होती है और ताकि बॉडी से लेस वाटर जो है ना वो रिमूव हो जाए। Thank you for watching my video. Please make sure to subscribe, like and share my channel. Thank you very much for watching.